जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्राफ्ट 97 पे स्वागत करते हैं। ठीक है, हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको आज पार्टनरशिप जो एसएससी जीडी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, यूपीएसआई और रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और आज बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे सवाल होंगे। ठीक है, तो देखो लिखा है पार्टनरशिप एसएससी जीडी यूपीपी यूपीएसआई एंड ऑल एग्जाम भाई। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका। पहले ये देखो, मेन इसमें फार्मूला रहेगा, एक ही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लाभ इक्वल टू आय गुणे समय, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा। यही फार्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं लगेगा। पार्टनरशिप में इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा। ओके, देखो अगर हमें आय निकालनी होगी, तो लाभ में समय का भाग दे देंगे, अगर समय निकालना होगा तो लाभ में आय का भाग दे देंगे। ठीक है, लाभ में आय का भाग दे देंगे। ओके, ये देखो मेन कॉन्सेप्ट यही है, बाकी इसके ये दो फार्मूले बन गए जाके वहां से। ठीक है, तो हम अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, देख लेना। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फर्स्ट आंसर। ठीक है, देखो यूपीएसआई 22 तारीख 11वां महीना 2021, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिस तरीके से आते हैं टोटल क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। यूपीएसआई यूपी पुलिस एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो कह रहा है पहला क्वेश्चन है, गिरी ने 35,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 60,000 रुपये के साथ गणेश उसमें जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया तो गणेश इस व्यापार व्यापार से कितने महीने बाद जुड़ा। कह रहा गणेश कितने महीने के बाद जुड़ा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो 35 गिरी यानी 35,000 रुपये लगा रहा है, गिरी 35,000 रुपये गिरी लगा रहा है। ठीक है, कितने महीने के लिए लगा रहा है, 12 महीने के लिए लगा रहा है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, उसके बाद में देखो कह रहा 60,000 रुपये लगाकर कौन शामिल हुआ, गणेश। गणेश का कितने महीने, ये 12 महीने के लिए, तो ये 12 महीने के लिए तो लगा नहीं रहा है। 12 मतलब कुछ कम कम कितना है यहाँ, एक्स मान लीजिए, एक्स महीने। ठीक है, यानी एक्स महीने गणेश व्यापार के बाद जुड़ा, यानी एक्स महीने के बाद जुड़ा। तब रेशियो कह रहा कि लाभ इनको बराबर बराबर मिल रहा है, तो लाभ बराबर बराबर मिल रहा है, तो कितना कितना होगा इसका, एक और एक। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो कितना 7/12 माइनस एक्स इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 12 माइनस एक्स। ये देखो माइनस 7 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। क्या हो गया है, एक्स इक्वल टू 12 माइनस 7, तो एक्स इक्वल टू 5 महीने बाद। 5 महीने बाद व्यापार में गणेश शामिल हुआ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रत्येक प्रत्येक विधि के 2 सवाल रहेंगे, ठीक है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट के 2 सवाल। अब देखो अगला, अवंतिका, सेकंड का सवाल है, अवंतिका ने 24,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, और भारद्वाज ने बाद में 36,000 रुपए के साथ उसमें भागीदारी की, ठीक है। यदि यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित विभाजित हुआ तो भारद्वाज उसमें कितने महीने बाद शामिल हुआ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस वैल्यू चेंज है। वैल्यू देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सर्च करके देख सकते हैं, यूपीएसआई 16 तारीख 11 महीना 2021, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस वैल्यू चेंज। इसमें देखो, अवंतिका अवंतिका 24,000 रुपये, अवंतिका 24,000 रुपये कितने, 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। उसके बाद भारद्वाज कितने, 36,000 रुपये लगाया, 36,000 रुपये लगाया। कितने, यानी कितने महीने के बाद कहा, कितने महीने के बाद शामिल हो, मतलब 12 महीने में तो शामिल नहीं हुआ, 12 मतलब 12 महीने के लिए कुछ कम, तो 12 माइनस एक्स, यानी 12 माइनस एक्स मतलब 12 माइनस एक्स मतलब एक्स महीने के बाद वो शामिल हुआ, ठीक है। और अनुपात कह रहा लाभ बराबर बराबर बटा, ठीक है, लाभ कितना, 1:1 मान लेंगे। यहाँ पे हजार हजार मान लीजिए, यहाँ पे हजार हजार मान, काट के तो आएगा एक ही एक, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ओके। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक और एक, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। देखो 12 एकम 12, बारतियां 36, ठीक है, ओके, बारतियां 36, ओके, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, बारतियां 36, एक सेकंड रुकना। देखो कितना था यहाँ पे, 24,000, और दूसरा कितना था, 36,000, 36,000, ओके, कितने महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए, ये 12 माइनस एक्स मतलब एक्स महीने के बाद वो शामिल हुआ। अनुपात कितना, 1:1, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, बारतियां 36, 3 एकम 3, 3 8 24, तो कितना बचा, 8/12 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तिरछी गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 इक्वल टू 12 माइनस एक्स, ये माइनस इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो कितना, x बराबर 12 माइनस 8, तो x बराबर 8 माह, 8 माह के बाद शामिल हुआ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब, इसका ऑप्शन एकदम राइट जवाब, ओके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अगर कोई भी सवाल पेपर में आए तो तुरंत तुरंत करना है, ठीक है। कह रहा, अजीत 28,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और उसके बाद भारत ने 48,000 रुपये के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया, मतलब एक भरत नाम का कोई व्यक्ति, वह 48,000 रुपये लगा के कम समय में बराबर प्रॉफिट कमा रहा है, परंतु रुपया कितने लगा रहा है, ज्यादा, रुपया ज्यादा लगा रहा है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से वितरित किया जाता है तो भारत कितने महीने के बाद शामिल हुआ। मान लीजिए भारत x महीने के बाद शामिल हुआ, ठीक है, तो कितना, अजीत 28,000, अजीत 28,000 कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अजीत कोई एक जैसे गरीब, थोड़ा समझ लीजिए, जो थोड़ा मध्यम वर्ग का है, वह 28,000 रुपये लगाता है, ठीक है, 28,000 रुपये लगाता है 12 महीने के लिए। अब इधर एक आ जाता है, उसके बाद में अजीत, इसके बाद में एक आता है कौन, इसके बाद में एक भरत नाम का कोई व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। भरत कौन थे, भरत कौन थे, भरत थे राम के भाई थे, ठीक है, भरत राम के भाई थे। उनके पास, जैसे भरत के पिताजी कौन थे, ठीक है, वो दशरथ राजा थे, उनके पास पैसे ज्यादा थे, ठीक है, तो उन्होंने ज्यादा पैसा लगा के बराबर प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो कितना, यहाँ पे 12 माइनस एक्स, ओके, तो यहाँ अनुपात कितना, लाभ का 1:1, ठीक है।
तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो करने 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो कितना 7/12 माइनस एक्स इक्वल टू 1। एक तिरछी गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर तिरछी गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 = 12 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। x = 12 माइनस 7, तो x = कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ओके, x = कितना हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन, सी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा इसका है, सी। इसका ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑप्शन सी यानी भरत कितने महीने के बाद शामिल हुआ, 5 महीने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम को डिले ना करते हुए, कम समय में ज्यादा रिस्पांस प्राप्त करते हुए। ठीक है, कम समय में ज्यादा रिस्पांस प्राप्त करते हुए। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विक्रम 25,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया और उसके बाद 60,000 रुपये के साथ रामू व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से वितरित किया जाता है तो रामू कितने महीने के बाद शामिल हुआ। सेम टू सेम सवाल है, ठीक है, इसलिए तुम्हारा लिए होमवर्क सवाल है, होम वर्क। ठीक है, कमेंट में उत्तर दें इसका। ठीक है, कमेंट में उत्तर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तोरेसा ने 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिषा ने 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत में तुरेश के निवेश के समय से में लाभ को तुरेश और तिरास द्वारा 25:24 में बांटा गया तो तिरसा ने कितने महीने के लिए ऋण लिया। कह रहा तिरसा ने कितने महीने के लिए ऋण लिया, ये सवाल है। ठीक है, तिरसा ने कितने महीने के लिए ऋण लिया। ठीक है, देखो अब देखो तुरेश कितना 2250, तुरेश के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने के बाद तिरसा ने 28,000 रुपये का निवेश कर दिया। ठीक है, यदि 12 महीने, ये तो 12 महीने के लिए रहा, ये 12 महीने के लिए रहा। ठीक है, यहाँ पे 2880 और यहाँ पे कितने महीने के, ये कह रहा 12 महीने के लिए तुरेश लाभ में रहा तो तिरसा द्वारा अनुपात में बांटा गया तो तिरसा के ने कितने महीने के लिए ऋण लिया, यानी 12, ये कितने महीने के लिए ऋण लिया, मान लो x महीने के लिए लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25/24, 25/24। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 एकम 25, 25 नवा 225। ठीक है, 9 से काट दिए यहाँ पे, 9 से काट देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 9×3 = 27, 9×3 = 27 और 9×2 = 18। ठीक है, अब काट देंगे कितना यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 3 3 चक्कू 12। ठीक है, 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12। ठीक है, 4 से काट रहे हैं तो 4×3 = 12 और 4 4 12, 4 9 4 4 सत्ते 4 32। ठीक है, 8 8 कम 8 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24 कितना हो गया यहाँ पे 3/x = 1/3। तिरछी गुणा करा देंगे, x बराबर कितना होगा 9 माह 9 माह। ओके, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन इसका सी एकदम राइट जवाब। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कह रहा ए बी और सी 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद ए अतिरिक्त 4600 रुपये निवेश करता है और बी 3400 रुपये निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 6:4:7 में बदल जाता है। आरंभ में ए ने लगभग कितनी राशि निवेश की थी, यानी कितनी राशि निवेश की थी, लगभग कितनी राशि निवेश की थी, ये सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखो कह रहा है, देखो हमें देखो ए और सी में रिलेशन दिया हुआ है और ए और सी का ही यूज करेंगे। मान लीजिए देखो यह कितना है, यहाँ पे 5x और ये कितना दे रखा है, दूसरा कितना है 4x, ठीक है, x मान लेंगे इसका यहाँ पे, ठीक है x। यानी अब दूसरे सिचुएशन में क्या कह रहा है, देखो भाई ए जो है थोड़ा, ए के पास आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उसने कितने रुपये एक्स्ट्रा जमा कर, जैसे उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था तो कितने रुपये जमा कर दिए वहां पे, 4600 रुपये, उसका प्रॉफिट अच्छा हुआ तो उसने 4600 रुपये जमा कर दिए अपने बैंक में, ठीक है। अब दूसरे सिचुएशन में दूसरा क्या कह रहा भैया, दूसरा दूसरा कोई बी था, बी उसका उसका कारोबार डाउन हुआ, ठीक, उसे पैसे निकालने की जरूरत थी तो बैंक गया, वो पैसा निकाल के लाया, बैंक गया और पैसे निकाल के लाया, कितने निकाल के लाया, 3400 रुपये, 3400 रुपये, ठीक है, 3400 रुपये निकाल के लाया। अब देखो इसका अनुपात कह रहा है, अनुपात कितने अनुपात है इसका, 6 और यहाँ पे 4, ठीक है, काट लीजिए 3 और 2, तो कितना 3 और 2 के डिवाइड हो गया, 3 और 2, देखो ओके, देखो इसकी इसमें गुणा करा देंगे, इसकी इसमें अंश में, ठीक है, इसकी इसमें तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10x, 46 दूना 92, ठीक है, इक्वल टू गुणा कराने कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x माइनस 0 0, 4 तिया 12 के 2 और 3 तिया 9 1 10, ओके। देखो ये माइनस का इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x माइनस 10x इक्वल टू 10,200 प्लस 9200, ओके। तो कितना बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना बचेगा 2x इक्वल टू, ठीक है, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 2 0 2 0, ठीक है 2 0, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और फिर कितना 9, फिर कितना 1, ओके। अब काट देंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना, ये दुनिमा 18 के 8 और दुनिमा 18 के 8, कितना बचा है यहाँ पे 1 2 सती 14, यानी 8700, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8700। वैल्यू पूछा कर कितने की है हमसे, एक की, ठीक है। ए को प्राप्त राशि, ए ने निवेश किया, ए ने निवेश किया, ठीक है, वहां हिंदी में ये नहीं लिखना निवेश किया, बस तुरंत लगाया तुरंत खत्म, ठीक है, 8700 और गुणे 5, ठीक है, 0 0, 5 7 35 के 5 5 40, देखो 5 7 35 के 5 5 40, 40 3 43, ठीक है, 43,000। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 2 0 2 0, कितना हो गया 4 हो गया और 9 1, ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ पे, 2 से यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 9 होगा 97 होगा, 97, ठीक है, यहाँ पे 97, ठीक है भैया, यहाँ पे कितना होगा 97, ठीक है, तो कितना होगा 5 इंटू 97, ओके। गुणा कराएंगे तो कितना 0 0, 5 7 35 के 5 5 9 45 और 45 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, ठीक है 48, तो कौन सा ऑप्शन इसका डी एकदम राइट जवाब, ठीक है 48,500, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 48,500 कौन सा उत्तर होगा इसका 48,500, ठीक है। 48,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा
तीन व्यक्तियों 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद ए और 5500 रुपये का निवेश करता है, बी 4300 रुपये निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7:5:4 में बदल जाता है। शुरू में ए ने कितना निवेश किया था? अगर शुरू में ए ने कितना निवेश किया था? ओके, शुरू में ए ने कितना निवेश किया था? ओके, शुरू में ए ने कितना निवेश किया था? देखो ए, अब देखो यहाँ कितना 5x और ये कितना 4x। ओके, कितना शुरू में ए ने यानी 5500 रुपये निवेश करता है, उसके बाद में एक वर्ष के बाद ए और 5500 रुपये निवेश करता है, यानी 5500 निवेश करता है। ठीक है, फिर कह रहा है बी 4300 रुपये निकाल लेता है, बी 4300 रुपये निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात कितना, इससे मतलब रखिए खाली ए और बी से 7 और 5 के अनुपात में बांट देता है। ठीक है, तिरछी गुणा करा लेते हैं भैया, तिरछी गुणा करा देते, 25x प्लस 0 0 पचम 25 के 5 पचम 25 और 2 27 इक्वल टू, ठीक है, कितना सचोक 28x माइनस 0 0 और 7 त्रिके 21 का 1 सचोक 28 28 2 30। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो ये वाला इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 27500 प्लस 30100 इक्वल टू ये 28x माइनस 25x, तो कितना होगा यहाँ पे 3x। देखो ऐड कर लेंगे तो कितना 2 जीरो लगा लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक भैया, और यहाँ पे 7 और ये 5। ओके, 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 नवा 27, 3 दूना 6। ओके, ये हो गया। ओके, वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल टू 19200। वैल्यू पूछा किसकी, ए का मान। ठीक है, ए का ए कितना मान रहा था पहले 5x, 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 19200 गुणा करा दीजिए 0 0 5 दूनी 10 का 0 5 45 1 46 6 5 कम 5 5 कम 5 और 5 4 9। ठीक है, इकाई इकाई ढाई से 1000 10,000 96,000। कौन सा ऑप्शन इसका, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 7वें का उत्तर कौन सा रहेगा, बी फॉर बॉम्बे। ओके, एनी डाउट, किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो, समझ में ना आ रहा है तो बता सकता है। ठीक है, समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत के तुरंत कमेंट कर सकता है। ठीक है, तुरंत के तुरंत कमेंट कर सकता है अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। ए और बी, ए बी और सी 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद ए अतिरिक्त 4600 रुपये निवेश करता है और बी 3400। ये सवाल हो चुका है। ठीक है, ये होमवर्क कर लीजिए, फिर से लगा के कमेंट कर देना, होम वर्क डबल बार एक सवाल नोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तेरा अविनाश और भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद भुवनेश के समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में अवनीश, भुवनेश और राकेश के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। ठीक है, किस वितरित किया जाना चाहिए, लाभ को किस रूप में वितरित किया जाना चाहिए। ओके, देखो भाई, देखो कह रहा अवनीश भुवनेश 5 अनुपात, मतलब अवनीश भुवनेश
अवनीश, भुवनेश और कौन आखिरी में बचा हुआ है? राकेश। राकेश, ठीक है। ये अवनीश, ये कितने 8 अनुपात कितना 5। फिर कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी आरंभ करते हैं। राकेश 6 माह के बाद भुवनेश के साथ समान राशि निवेश करके यानी क्या करा, भुवनेश की समान राशि, भुवनेश की समान राशि, भुवनेश की कितनी राशि है यहाँ पे 5, और 6 महीने के लिए जुड़ा, तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए जुड़ा, और ये भी 12 महीने के लिए जुड़ा, ठीक है। 6 कम 6 छदुअन 12, ठीक है, छदुअन 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, ये 10 और ये कितना 5। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, 16 अनुपात 10 अनुपात 5, 16 अनुपात 10 अनुपात 5, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। 6 माह के बाद नवीन के समान समान राशि को निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। एक वर्ष के अंत में मनोज नवीन से के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? ठीक है, तो कौन है ये भैया? मनोज है। ये कौन है? मनोज है, ठीक है। फिर कौन है? नवीन है। फिर कौन है दूसरे? नवीन के बाद में आरंभ किया साझेदारी के 6 महीने के बाद नवीन के राशि निवेश करके उनके साथ विनेश, विनेश यानी यहाँ पे वी है, ठीक है, विनेश जुड़ जाता है। ओके, अब देखो 5:6 तो कितना है? नवीन, ठीक है, नवीन के बराबर भुवनेश लेकर जुड़ जाता है, ठीक है। ये 6 इसकी विरासत हो जाएगी। ओके, 6 माह बाद, मतलब ये 6 माह बाद, तो ये साल के, एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। 6 माह बाद, 6 महीने के बाद जुड़ा, तो इसे ब्याज कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। इसे 12 महीने का मिलेगा, इसे 12 महीने का मिलेगा। 6 कम 6 छदुअन 12 और छदुअन 12, तो गुणा करा दे, देखो फिर कट रहा है 2 से ये कितना 3, तो कितना हो जाएगा 5:6:3, ठीक है। 5:6:3, 5:6:3, कौन सा? बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी एकदम राइट है। हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो दिया, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 13,000 तथा 1300 तथा 1400 लगाए, मतलब 1300 और 1400 लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ के रूप में कितना मिला? ठीक है, ये कपिल है, कपिल, और ये का है अवतार। कितना लगाता है ये? 1300, ये कितना लगाता है? 1400, ठीक है। कितने वर्ष के अंत में, मतलब ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है। वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ है, 675 का लाभ हुआ। देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 13 और ये कितना 14, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 लाभ, और 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 675, ठीक है, 675। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? यहाँ तक किसी को? अब देखो 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 सते 63, 9 सते 63, कब कितने बचे यहाँ पे? 4, ठीक है। 9 बचे 45, 3 से काट, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 5 15, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई? 25 के बराबर, 25 तिया 75। वैल्यू पूछी किसके हैं? तो कपिल का, यानी कपिल, कपिल का मान कितना, ठीक है, ये वाली वैल्यू पूछा है 13 गुणे 25, 13 गुणे 25, ठीक है।
तो देखो 25 तिया 75 के 5, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 7 कितना होता है यहाँ पे 32, 25 7 32, कितना ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका एकदम राइट जवाब, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट जवाब। ओके, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट जवाब। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑप्शन सी इसका एकदम राइट जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। मेरा एक व्यक्ति 32,500 को विभाजित करके दो भिन्न भिन्न योजनाओं ए और बी में 12.5% और 15% के साथ साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यह 2 वर्ष में साधारण ब्याज की कुल अर्जित राशि कितना है? तो योजना ए में निवेश की गई कितनी राशि है? योजना ए में निवेश की गई कितनी राशि है? ये सवाल में तुम्हें दे रखा है। ठीक है, ये सवाल में दे रखा है। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ है। ओके, देखो देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100। अब हमें निकालना क्या है इसमें? ठीक है, ये ठीक है, अगर देखो समझे बात नहीं। अब देखो एस आई इक्वल टू एस आई गुणे 100 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, निकालना हमें क्या है? ए ने कितने निवेश किया था, ए ने कितना निवेश किया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, बस ये सवाल खत्म हो गया। ठीक है, देखो कैसे ब्याज कितना दिए, देखो एक व्यक्ति इतने रुपए को विभाजित करके, यानी ब्याज प्राप्त कितना करता है? 9,175। ठीक है, मूलधन यानी कितना मान लेते हैं हम, जैसे जिसको जिसको जो पा रहा है वही मान लीजिए, यानी ए को निकालना है तो ए को मान लीजिए, ए मान लीजिए ए एक्स रुपये निवेश करता है। ठीक है, इसको ब्याज कितना कितना मिलता है? 12.5, कितने वर्ष के लिए? 2। एस आई बराबर पीआरटी बटे 100 ही लग रहा है। देखो ये हो गया, परंतु ये 2 का योग दे रखा है तो 2 ही यहाँ पर करते ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, दूसरा देखो एक एक्स पा रहा है तो दूसरा कितना पा रहा होगा? 32,500 माइनस एक्स गुणे 15 इंटू 2 बटे 100। देखो दोनों का बेस सेम है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये देखो 12.5 के दोनों यानी 25x हो जाएगा, 25x प्लस ये कितना हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 0, 30 से एक ये 0, 5 तिया 15 के 5 और 2 तिया 6 7, 3 तिया 9 और यहाँ पे माइनस 30x। ओके, देखो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस के 5, 5 इधर आ जाए, माइनस के 5 इधर आएगा तो कितना बचेगा? यहाँ कितना हो जाएगा? उधर माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 5x। ओके, 97500 माइनस 91,75,500। ओके, इसमें से देखो एक जीरो और ये बढ़ेगा, ये यहाँ पे ये। ठीक है, ये माइनस। ओके, तो देखो यहाँ से घटा लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा? 97500 यहाँ पे 5719। ओके, 0 0 5 और यहाँ पे दाहिने 10 14 14 में से 7 और ये कितना बचेगा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे बचेगा 5। ओके, देखो 6 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5x इक्वल टू 57,500। 5 से काट दीजिए, यहाँ देखो 5 एकम 5 और यहाँ पे फिर कितना? 5 एकम 5
कितना बचा है फिर पे 2 पचम 25, ठीक है 11,500। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका एकदम राइट जवाब, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट जवाब। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो यूपीएसआई 27/11/2021 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर रहा तेरा, 3 व्यक्ति 6:5:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद ए और $5200 का निवेश करता है तथा बी $4000 का निवेश निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात कितना हो जाता है? शुरू में ए कितना निवेश किया था, ठीक है, शुरू में ए कितना निवेश किया था, यानी 6x ए का, ये 5x। 1 वर्ष के बाद इतना निवेश करता है, मतलब और ₹5200 और जमा कर देता है, ₹5200 और माइनस, अब फिर कितना होगा? $4000 ये निकाल लेता है, $4000 ये निकाल लेता है। तो 5, ये कितना हो जाता है? 7:5, तिरछी गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6×5 30x प्लस 0 0 और 5 दूनी 10 का 0, पचम 25 1 26। ओके, इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 7×5 35x माइनस 0 0 0 सचौक 28। ठीक है, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5x इक्वल टू, ऐड करेंगे कितने? 3 0, ठीक है, और ये कितना आएगा? 14 के 4 4 1 5। ठीक है, 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? x इक्वल टू, वैल्यू पूछ, x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू देखो, इसकी गुणा काटेंगे कितना? 5 1 कम 5 5 40। ओके, और यहाँ पे ये, ओके, यहाँ एक की वैल्यू कितनी आ गई भैया? यहाँ पे एक की वैल्यू आ गई 1800। वैल्यू पूछा किसकी है? एक की, मतलब 6 का मल्टीपल, 6 इंटू 18, ठीक है, 18 छंगा 108। ओके, क्या हो गया? देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ? 6×5 30 का 0 0 0 0, और यहाँ पे 5 दूनी 10 का 0, पचम 25 1 26। ठीक तो है, सही है। 7×5 35 0, सचौक 28 3 0 3 0 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया? 14 के 4 1 5 54। ठीक है, 5 से काटेगा, 5 1 5 55 40 18, 18 छंगा 108। किसकी वैल्यू पूछा है? तो शुरू में ए कितना निवेश किया था? 6 की वैल्यू पूछा था। जीरो, देखो, हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी हमने, बोलो। देखो यहाँ पे कितना हो गया? 5 से काट रहे हैं, 5 एक कम, देखो कितना यहाँ पे? 5400। ठीक है, 54, ये 54,000। ठीक है, काटेंगे, 5 एक कम 5, जा नहीं रहा है, जीरो बढ़ा जाए, जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 55 40। ओके, ये हो जाएगा एक की वैल्यू। ओके, एक्स की वैल्यू। अब हमसे पूछा करते हैं 6 की। ठीक है, तो यहाँ पे 10800 इंटू 6 0 0, ठीक है, 8 48, और ये 6, 64,800। कौन सा ऑप्शन इसका? ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। ओके, ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। मिस्टेक नेम से ब्लंडर मिस्टेक हो गई, जिससे बोलते हैं बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, काटने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये देखो क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन देखो कह रहा है एल के एम एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। के 4 महीने के लिए 8100 का निवेश करता है, एल 5 महीने के लिए 4700 का निवेश करता है और एम 3 महीने के लिए 8600 का निवेश करता है। और यदि उन्होंने कुल मिलाकर 8170 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं तो एल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एल का देखो यहाँ पे के एल एम, ओके, के एल एम, ओके। ए एक साथ व्यवसाय शुरू करता है के 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कितना 8100, ठीक है, निवेश करता है। एल 5 महीने के लिए कितना निवेश करता है 4700, ठीक है। उसके बाद में एम 3 महीने के लिए कितना 8600, ओके। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी गुणा करा दिए कितना 4 एकम 4, 8 चक 32, ये कितना 7 पचे कितना 5 सत्ते 35 के 5, 5 चक्कू 20 और 20 3, 20 और 3 कितना हो जाएगा 20 और 3 23, ठीक है। अब दूसरे ये छतियाँ 18 के 8 और 6 चौक 24, 1 25, ठीक है। ये हो गया। हमसे वैल्यू पूछा किसकी है कि एल का मान ज्ञात कीजिए। एल, एल मतलब कितना 200, 235, 235, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू पूछा, इससे में कट पूछना रहा तो इससे मल्टीप्लाई होगी जाके, तो अंत में देखो ये कौन सा उत्तर हो जाएगा, दो कितना, ठीक है। ये देखो अगर हम ऐड करेंगे, पूरा टोटल ऐड कर लेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 817। ये वैल्यू कितने को बता रहा है 800, ये 8170 को काट देंगे तो एक वैल्यू कितने को बता रहे हैं 10 को, ठीक है। इस वाले की वैल्यू पूछा था कितना हो जाएगा 2350, ओके, 2350, 2350, ओके। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपका, ये कह रहा 3 साझेदार ए बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यानी ए बी सी कितना है 2x, 3x और ये 4x। अब देखो नया कॉन्सेप्ट बना जाके, कह रहा ए और सी, ए और सी इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 6x, इसका आधा कितने बराबर है 100 के, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, x इक्वल टू 100/3। अब ये कुल लाभ पूछ रहा है कितना है, तो भैया ये लाभ का ही तो दे रखा है, ये जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 7 7 2 9, 9x और x की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने 100/3, 9 इंटू 100/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा ये 300। लाभ कितना हो जाएगा कुल 300। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019, ठीक है। ओके, तो ये हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपको
इसी टाइम पे प्रत्येक दिन मिलती रहेगी। ठीक है? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।